आज हम बनाएंगे मैंगो केक जो कि बग़ैर अंडे के और बग़ैर विपिंग क्रीम के बन के तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया है। ये बहुत ही मीठा आम था। इसे मैंने इस तरह से छिलका उतार के पीसेस की शक्ल में काट लिया था। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका पल्प तैयार कर लूँगी। बस आपने एक बात का ख्याल करना है कि पल्प तैयार करते हुए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि मैंगो को ही इस तरह से आपने चॉप करके तो इसका पल्प तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंगो पल्प मैंने तैयार कर लिया है और अगर मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊँ तो ये 1 कप पल्प के बराबर है। तकरीबन 1 कप पल्प है मेरे पास। तो चलिए अब इसको डाल लेंगे एक पैन के अंदर कुछ, और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। गैस को ऑन कर देंगे और कुछ देर के लिए चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमारा जो मैंगो पल्प है वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको गैस से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारा पल्प ठंडा हो रहा है हम केक टिन को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक टिन लिया था। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद 2 टेबल स्पून मैदा डाल के तो इसको डस्ट कर लिया था। तो इससे क्या होगा, केक हमारा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए टिन हमारा रेडी है। एक अदद कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। अंदर मैंने एक स्टैंड यूज़ किया है। इसे कवर करके 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो चलिए अब अगले का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैं डालूँगी आधा कप पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने 1 कप दूध लिया है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ना ठंडा ना गर्म। ये ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी वनीला एसेंस ½ टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे विस्कर की मदद से। तो यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो अब इसके ऊपर मैं एक छलनी रखूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी मैदा 1.5 कप में आपने मैदा डालना है और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मैं 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तो भी बस यहाँ पे आपने मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैंने केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, बेकिंग सोडा नहीं डाला। मेरी बहुत सी वीडियोस में मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारा केक ठीक नहीं बनता, बैठ जाता है, ख़राब हो जाता है या फट जाता है। तो उसकी रीज़न यही है कि आप लोग बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, आपने बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है। ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे तो आपने विस्कर को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हल्के हाथों के साथ चलाना है कि इसके अंदर कोई भी लंप या गुठली वगैरह बाकी ना रहे और ये सारा जो मिक्सचर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस आपने इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जब ये सारा मिक्सचर मिक्स हो जाएगा तो बस आपने इसको छोड़ देना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अगर ज़्यादा मिक्सिंग की जाए केक बैटर की तो फिर केक जो है ज़्यादा फूलता नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए कोशिश करें कि बेकिंग पाउडर डालने के बाद बस हस्बे ज़रूरत ही मिक्सिंग करें। जैसे ही बैटर मिक्स हो जाए तो इसे छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग बहुत अच्छे से मैंने कर ली थी और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो हमने मैंगो पल्प का तैयार किया था मैंगो ग्लेज़। 4 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करना है और बिल्कुल ठंडा करके ऐड करना है, यानी कि इसे रूम टेम्परेचर पर आपने पहले ठंडा होने देना है, उसके बाद ऐड करना है। गरम गरम ग्लेज़ आपने ऐड नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे मैंगो केक के अंदर इस ग्लेज़ का। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 टेबल स्पून मैंगो ग्लेज़ डाल दिया है और अब इसको भी मैं इस बैटर के साथ मिक्स कर लूँगी बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। थोड़ी सी आपको मैंने वीडियो तेज़ चलाई है तो आपको लगता है जैसे मैं तेज़ तेज़ हाथ चला रही हूँ, हालाँकि मैं बहुत ही जेंटली इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मैंगो ग्लेज़ को भी केक बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें तो बैटर की ये होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हम इसको डाल देंगे केक टिन के अंदर। केक टिन में सारा बैटर डालने के बाद अब इसे हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से तमाम एयर बबल्स वगैरह निकल जाएं। और हमने जो कढ़ाई प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले चूल्हे पे रख दी थी मीडियम फ्लेम पे, उस कढ़ाई के अंदर हम इसे स्टैंड के ऊपर रख देंगे। तो अगर आपके पास स्टैंड वगैरह ना हो तो आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं स्टैंड के तौर पर। तो बस यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा या फिर पुराना टॉवल डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं निकलेगी और केक हमारा बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर तैयार होगा। इसके नीचे मैं फ्लेम भी आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए बस बिल्कुल इतना ही फ्लेम रखेंगे और इसको 40 से 45 मिनट तक बेक होने देंगे और दरमियान में बिल्कुल भी नहीं खोलना। तो यहाँ पे देखिए 40 से 45 मिनट हो चुके थे तो केक हमारा बन के तैयार है। तो चलें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर की चीज़ों से ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट स्पंची मैंगो केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसे चेक कर लेंगे, एक टूथपिक इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, इसके साथ कोई भी चीज़ चिपकी हुई नहीं है। अगर कुछ चिपका हुआ फील हो तो इसे 5 से 7 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो यहाँ पर केक रेडी है। इसे निकाल लेंगे देगची से और इसे किचन काउंटर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे कवर करके ठंडा कीजिएगा ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो
इसके अंदर ही लॉक रहे और केक हमारा सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे केक को मैंने ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पर। किनारे पर इसके इस तरह से छुरी चलाऊंगी और इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए केक हमारा बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है टिन के साथ, बहुत ही स्पंची और मॉइस्ट केक बना है हमारा। अब इसका ऊपर वाला जो पतला सा लेयर है निकाल लेंगे ताकि केक जो है ऊपर से प्लेन हो जाए। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंची केक बना है हमारा। अब इसके ऊपर मैंगो ग्लेज़ जो हमने रेडी करके रखी हुई है वो डाल देंगे और इसको नाइफ़ की मदद से प्लेन कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी लूँगी और इसके अंदर डालूँगी 50 रुपये वाली डेयरी मिल्क। इसको मैं इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टीस्पून के बराबर गर्म दूध। अब यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था। फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और उस गर्म पानी के अंदर इस कटोरी को रख दूँगी। तो देखिए थोड़ी देर के बाद ये सारी चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और एक पाइपिंग बैग के अंदर इस तरह से फिल कर लूँगी। अगर पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी भी शॉपिंग बैग के अंदर भी इसे फिल कर सकते हैं। अब इस चॉकलेट के साथ मैं आपको केक के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट के साथ इस तरह से लाइंस लगाते जाएंगे। ठंडे होने पर ये चॉकलेट जो है जमने लगती है। तो यहाँ पे देखिए इसका बॉर्डर बना लेंगे और अब एक अदद लेंगे टूथपिक और इस तरह से एक दफ़ा स्ट्रेट एक दफ़ा ऑपोजिट इसके अंदर चला देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है हमारे केक के अंदर क्रिएट हो जाएगा। केक बनाना बेहद आसान और दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। बस हर बार आपने टूथपिक को साफ़ करना है, उसके बाद ऊपर नीचे मूव करना है। तो केक हमारा बन के तैयार है। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। आप इसकी लुक चेक कर लें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये केक।